जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में आज स्वतंत्रता का 79वां पर्व पूरे हर्ष और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देश भर में तिरंगे की शान लहराई जा रही है और गलियों, चौकों व चौराहों पर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं और गीत की गूंज जो है वो हर जगह सुनाई दे रही है। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित किया और स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने 103 मिनट के ऐतिहासिक भाषण में प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मिशन सुदर्शन चक्र तक कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने विकास की दिशा में कई नई योजनाओं की घोषणा की और दुश्मनों को करारा जवाब देने का संदेश दिया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी प्रगति, महिला सशक्तिकरण और हरित ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बल देते हुए विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। देश भर में इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और जन भागीदारी के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व ऐतिहासिक रूप से मनाया गया। मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर
सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। sense of belonging. आगे बढ़ेंगे जहां पर बड़ी खबर किश्तवाड़ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज किश्तवाड़ के दौरे पर है। हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया जा रहा है। कल चिशोती की अगर बात करें, जम्मू के किश्तवाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल फटने के कारण काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला, जहां पर अभी तक 42 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की जा चुकी है और 300 से 400 के आसपास लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ फोन पर बातचीत की है। यही कहा है कि लोगों को हर संभव प्रयास जो है किया जाएगा, उनकी मदद जो है वो की जाएगी, हर संभव प्रयास उन्हें बचाने का किया जाएगा। इस बीच फिलहाल आपको बता दें आज खुद वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं, तमाम चीजों का जायजा लेंगे क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। और ये चिशोती गांव है जहां पर बादल फटने की कल घटना पेश आई, जब मौसम की मार के कारण पूरा गांव जो है वो बह गया। इसमें ज्यादातर जो है वो टूरिस्ट है, जो बाहर के आए लोग हैं और 7 के आसपास स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं जिनकी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। तो बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। भारी नुकसान, बड़ी आपदा किश्तवाड़ में देखने को मिली है और इस आपदा के चलते खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज किश्तवाड़ के दौरे पर है। वहां पर जायजा लेने जा रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है अभी तक, क्योंकि तमाम टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं। कल से ही एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है। कई लोग मिसिंग हैं जिनका अभी तक अता पता नहीं है। उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटोज जारी करने के लिए कहा है कि अगर आपके घर वाला कोई नहीं मिल रहा है तो उनकी फोटोज जो है वो शेयर करें। नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। हर आपदा के इस मंजर में मदद देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो तैयार है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय बताइएगा, जिस तरीके से अभी वहां पर सिचुएशन देखने को मिल रही है, आज सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? जी रूपाली, देखिए जो मौसम अभी साफ हो रहा है, जो बादल थे वो छट रहे हैं और उसके चलते ही कुछ जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा और जो आला अधिकारी हैं उनका आना शुरू हो रहा है। लेकिन जो आज का जो सुबह जैसे हुई है तो जितने भी डेड बॉडीज थी जो आइडेंटिफाई हो गई उनको अपने पैतृक क्षेत्र भेजने का काम शुरू हुआ। उसके साथ ही जो मचेल यात्रा के चलते जो लोग ऊपर फंस गए थे उनको नीचे लाया गया है। हजारों की संख्या में अभी जो फिगर आ रही थी 15 से 20 ऐसे श्रद्धालु थे जो वहां फंसे हुए थे, उनको सेफर जगह लाया जा रहा है क्योंकि जो नाला वॉश आउट हो गया है, वहां पर ब्रिज वॉश आउट हो गया, टेम्परेरी वहां पर ब्रिज बनाया गया है, वहां से क्रॉस करके उनको नीचे लाया जा रहा है। तो उसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दिन रात जारी है और जो वीआईपी मूवमेंट होगी उसके बाद क्या कुछ सामने निकल के आएगा, क्योंकि पहले रेस्क्यू था और उसके बाद उनका रिलीफ जो है वो पहुंच रहा है जिसमें एनजीओ भी शामिल है और रिहेबिलिटेशन एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि चिशोती गांव के ही करीब 11 ऐसे परिवार है जो सब कुछ खो चुके हैं। उस व्यवसाय करते थे लोग, उनकी दुकानें चली गई हैं। हालांकि 50 से ज्यादा जो है कीमती जानें गंवानी पड़ी हैं इस हादसे में और कई लोग अभी भी लापता हैं, तो उनकी तलाश भी जारी है। अजय, वहां पर इस वक्त कितना नुकसान अभी तक का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बॉडीज का काउंट बात हो या फिर मिसिंग लोगों की बात हो, आंकड़ा बढ़ ही रहा है, तो अभी तक क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? जी बिल्कुल, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी वो भी इंडिकेट कर रही थी कि काफी जानी नुकसान हुआ है, तो वो आंकड़ा 50 से ऊपर चला गया है। मिसिंग की रिपोर्ट है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ है प्रत्यक्षदर्शी अनुसार लंगर में लोग खाना खा रहे थे, ब्रिज जो वॉश आउट हुआ है उस पर सैकड़ों लोग चल रहे थे, तो उनका कोई पता नहीं है। कई डेड बॉडीज दरिया में बहती हुई लोगों ने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तलाश एक बड़ी चुनौती है और जब खुद मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आला अधिकारी पहुंचेंगे तो उनका क्या कदम उठाया जाता है उसको लेके सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अभी तक क्या कुछ कहा जा रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला कब तक वहां पहुंच सकते हैं? कुछ टाइमिंग का अपडेट आया है अभी तक?
जी, इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि वो कहाँ से आएंगे, किस तरफ से आएंगे, क्योंकि जी, 2 रूट्स हैं, एक वैली का है, एक जम्मू का है। तो लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली इसमें बताया नहीं गया है, क्योंकि यहाँ ठीक है। पर कोई बात करने वाला भी अधिकारी मौजूद नहीं है। ठीक है जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ये आपदा किश्तवाड़ के चिशोती गांव में देखने को मिली है। आप देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है मरने वालों का, लापता लोगों की भी तलाश जारी है। बेहद ही मुश्किल है, लेकिन प्रशासन और शासन दोनों तैयार है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। किश्तवाड़ में आपको बता दें कि वीरवार को आई प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रमुख समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया और सभी कार्यक्रम सिर्फ ध्वज आरोहण और परेड तक ही सीमित रहे। जम्मू कश्मीर का प्रमुख कार्यक्रम श्रीनगर स्थित बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तिरंगा झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला भारत सरकार और न्यायपालिका लेगी, न कि आतंकवादी और सरहद पार की ताकतें। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की सजा जम्मू कश्मीर की जनता को देना अन्यायपूर्ण है, जबकि लोगों ने इस हमले की खुलेआम निंदा की है। उमर ने आरोप लगाया है कि ऐसे घटनाक्रमों को बहाना बनाकर राज्य का दर्जा बहाल न करना गलत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों का समय दिया है। इस दौरान हम जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इसे डीसी व केंद्र को सौंपेंगे। कमी नजर आनी शुरू हो गई है। मैं अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी भी बेबस नहीं हूँ, मैं अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो है वही है और कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि मेरी जितनी उम्मीद आज से कुछ दिन पहले थी, शायद उतनी उम्मीद आज है नहीं, लेकिन उस बात पर भी मैं आता रहूँगा। जैसे मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा, इन 11 सालों में जब से मैं यहाँ एक बार पहले खड़ा था और आज खड़ा हूँ, बहुत कुछ बदला, बहुत तब्दीलियां आई। और इन तब्दीलियों के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ पूरी तरह से मिलाना है, जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ बराबरी का दर्जा देना है, जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क के साथ कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को हमने बेहतर बनाना है। आज मैं पूछता हूँ, क्या वो बराबरी आई? क्या हम वाकई बाकी मुल्क के साथ बराबर के हिस्से हैं? क्या वो बाकी रियासतों का दर्जा है, क्या वो दर्जा हमारा है? क्या वाकई हम बेहतर हुए? क्या बेहतरी आई? अगर वाकई इन सवालों का जवाब हाँ है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब ना है तो मुझे बताएं ना, क्या कसूर था हमारा, क्या किया हमने कि हम आज इन हालात में अपने आप को पाते हैं। मैंने जब बेहतरी की बात की तो शायद पूरी दुनिया में मैं एक लौटा इंसान हूँ जो ये सही मायने में तय कर सकता है कि कितना फर्क आया है। जैसे मैंने आपसे कहा, इससे पहले जब मैंने यहाँ स्टेज से आप सबको खिताब किया, मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था। 6 साल मैं रियासत का वज़ीर आला बना था। आज मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला हूँ। मैं जानता हूँ कितना फर्क है एक रियासत और एक यूनियन टेरिटरी में। मैं तो ये चाहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टरशिप मैं किसी को ना सकूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये हासिल ना हो कि वो यूटी असेंबली का जो है वज़ीर आला बने, क्योंकि इसमें परेशानियां और तकलीफों के अलावा बहुत कम नजर आता है। मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे ये जो है ये सिस्टम गवर्नेंस का, ये जो तरीकेकार अपनाया गया है गवर्नेंस का, ये कामयाबी के लिए नहीं है, ये नाकामयाबी के लिए है। इट इज अ सिस्टम कागज पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में असलियत में इसको जो है इसके बारे में जितना काम कहा जाए उतना बेहतर है। मैं जानता था कि मुश्किल होगा। मेरी तकरीर के बाद कुछ लोग शायद कहेंगे फिर आप आए क्यों?
वहीं जम्मू में स्वतंत्रता दिवस का प्रमुख समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने राष्ट्र ध्वज फहराया और उसके बाद परेड की सलामी ली। किश्तवाड़ में आई त्रासदी के कारण ये समारोह भी सादगी में मनाया गया, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। शिव खोड़ी, बूढ़ा अमरनाथ, हजरत बल जियारत, शाहदरा शरीफ दरगाह आदि राष्ट्रीय की पहचान सिर्फ हमारे पहाड़, नदियां और मौसम नहीं, बल्कि हमारी सदियों पुरानी कला और विरासत भी है। हमारे कारीगर और हुनरमंद इस धरती की रूह हैं, जो अपने हाथों से ऐसी मजबूत कलाकृतियां बनाते हैं जो पूरे विश्व में सराही जाती हैं। मुझे गर्व है कि सरकार ने कश्मीरी पश्मीना, कानी शाल, पेपर माशी और अखरोट की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिलाया है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में सुलाई हनी, रामबन, कलाड़ी रामनगर, गुच्छी मशरूम डोडा, बासमती जम्मू की, राजमा भद्रवा और किश्तवाड़ के केसर को भी जीआई टैग मिला है। और हैंडीक्राफ्ट में चक्री कला, रजौरी, बसोली पश्मीना शाल और बसोली पेंटिंग को भी जीआई टैग के अंतर्गत लाया गया है। इसका मतलब है कि इन कलाकृतियों की असली पहचान अब कानूनी तौर पर सुरक्षित है और कोई भी नकली माल बनाकर हमारे कारीगरों की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे अमेजन और बारामूला जिले में स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह का आयोजन सादगी से किया गया। यहां आयोजित प्रमुख समारोह में कैबिनेट मंत्री जावेद डार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मंत्री ने किश्तवाड़ में आई प्राकृतिक आपदा पर शोक जताते हुए इसमें जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। खुशी है, लोगों में खुशी और पूरा देश इसको बड़ी उल्लास और अच्छी तरीके से मना रहा है। खुशी है, चारों ओर खुशी है, तिरंगा हर जगह लहरा है, तो इस बात की सबसे खुशी है। पर जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम भी हुई। कल हमारा एक दुखद एपिसोड हुआ जब क्लाउड बरस्ट में हुआ, जहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग जो है जहाँ बाग हुए और अभी बहुत सारे मिसिंग है। शुमार जो हमें गया उसमें कुछ 65 के करीब जो अभी तक डेड बॉडीज़ पाई गई और 100 के करीब या 150 के करीब जो अभी भी मिसिंग है। तो वो एक बहुत ही सैड न्यूज़ है और हमारी सब दुआएं उनके साथ है और सरकार लगी है रेस्क्यू में और हमारी कोशिश होगी कि उनको पूरी मावनत जो है मिल जाए। चीफ मिनिस्टर साहब आज जाएंगे क्योंकि रात को नहीं जा पाए, वो रास्ते ठीक नहीं थे। तो आज मुझे लगता है फंक्शन ख़त्म होने के बाद 15 अगस्त की फंक्शन जो थी सुबह स्टेडियम में, उसके ख़त्म होने के बाद वो चले गए हैं, पार्डर चले गए जहाँ पर ये एपिसोड हुआ है। अभी तक पूरा एजाज शुमार नहीं है, यही है कि बस 60 के करीब जो डेड बॉडीज़ है उनको रिकवर किया गया है और बहुत सारे लोग जो अभी मिसिंग है। तो अभी रेस्क्यू चल रहा है। रात भी हुई, काफ़ी बारिशें हो रही थी, पूरा दिन, रात को दिन में बारिशें थी, रात को भी कुछ हद तक बारिशें हो रही थी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी शाम तक मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है अभी समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ चले गए। अब धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें हैं सामने आ जाएगी। वहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रात से ही लगी है, जो वहाँ के कंसर्न डिप्टी कमिश्नर। जम्मू कश्मीर में जिला स्तर पर आज स्वतंत्रता दिवस पर प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। डोडा में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। वहीं कठुआ में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। रामबन में डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान और उधमपुर में डीडीसी चेयरमैन लालचंद ने राष्ट्र ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली।
वहीं किश्तवाड़ में वीरवार को बादल फटने से हुई भीषण त्रासदी में 56 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 120 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से करीब 50 लोगों को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ की सर्जरी की गई है और 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज जीएमसी अस्पताल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की है और प्रशासन को उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत सामग्री और मेडिकल सहायता पहुंचाने की व्यवस्था तेज कर दी है। टोटल 51 पेशेंट हैं जिसमें 2 आईसीयू में हैं और 49 जो हैं वो नीचे वार्ड में हैं और डॉक्टरों ने अच्छी केयर की है। और मैं ऐसे उनके मोबाइल्स में फ़ोटो देख के आया हूँ जिसमें बिल्कुल वो मिट्टी में दब गए थे और बिल्कुल बुरा हाल था। लेकिन अब जब मैंने उनके फ़ोटो देखे मोबाइल में, उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती थी, लेकिन अब डॉक्टरों ने इतनी मेहनत की है, उनकी साफ़ सफाई भी की और उनकी केयर भी की। और एक हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है और दुख भी है कि कुछ जानें चली गई हैं और काफ़ी सारे लोग जो हमें छोड़ के चले गए हैं। लेकिन जहां मेरी माँ मचेल ने कुछ जानें वहाँ पे गई, उनको नहीं बचा सकी, लेकिन काफ़ी सारी मेरी माँ मचेल ने जानें बचाई भी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ज़्यादातर में देखा जो बच्चे हैं और उनको फेस पे ज़्यादा लगी है, लेकिन ओवरऑल ठीक हैं। और यही दुआ करेंगे माँ मचेल कह के कि बाकी लोग जो आगे पीछे हैं वो ठीक रहें और अब इससे ज़्यादा कैजुअल्टी ना हो और सारे तंदुरुस्त रहें। लेकिन है कि हालात ऐसे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग में ये क्लाउड ब्लस्ट हो रहे हैं और ऐसा क्लाउड ब्लस्ट हुआ कि आज हम देश का जश्न आज़ादी मना रहे हैं, वो दिवस मना रहे हैं जो लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद हमें 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। लेकिन ये नहीं पता था कि इस आज़ादी के जश्न को मनाते हुए साथ साथ हमें एक गम की लहर भी पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगी। आज पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है क्योंकि ये किश्तवाड़ का जो हादसा माता मचेल की यात्रा पे जाते हुए लोगों का हुआ है, बड़ा दुखदायी है, बड़ा एक दिल को दुखाने वाला हादसा है। और माँ के यही बेनती करेंगे कि अब दोबारा कोई ऐसा जम्मू कश्मीर में हमें ऐसा हादसा देखने को ना मिले। डॉक्टर लगे हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत कमियाँ थी वो भी। चलिए, बुलेटिन के लिए अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।